महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन दिनों उद्धव ठाकरे सरकार में शहरी विकास मंत्री के तौर पर लिए अपने फैसलों पर गिर गए हैं। हाल ही में हाईकोर्ट ने नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन को 16 लोगों को लीज पर दिए जाने के फैसले पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से विपक्ष विरोध कर रहा है और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा और विपक्षी दल भर हंगामा करते रहे। अब बुधवार को भी इस पर गहमा गहमी देखने को मिली। आपको बता दें कि दरअसल नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की 19,331 वर्ग मीटर जमीन गरीबों के लिए आवास बनाए जाने के लिए तय थी। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद से ये पहला मौका है जब वे बुरी तरीके से गिरे हैं। इस भूमि को 16 लोगों को लीज पर तब दे दिया गया जब राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही थी। इस सरकार में एकनाथ शिंदे शहरी विकास मंत्री थे और उनके विभाग के फैसले से ही यह जमीन दी गई थी। इस पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार एवं कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शिंदे के इस्तीफे से कम किसी भी चीज पर राजी नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर बनाने के लिए तय 83 करोड़ रुपए की जमीन एकनाथ शिंदे ने महज 2 करोड़ रुपए में ही 16 लोगों को दे दी थी। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि शहरी विकास मंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने जमीनें अपने करीबी लोगों को मनमाने दामों पर बांट दी। नागपुर में जमीन ट्रांसफर के इसी मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL दाखिल की गई। इस पर सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। इस बीच शिंदे ने विधानसभा में ही बताया कि उन्होंने जमीन का आवंटन कैंसिल कर दिया था। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों ने अदालत में चल रहे मामले के बारे में नहीं बताया था, लेकिन बाद में जब जानकारी मिली तो भूमि का आवंटन ही रद्द कर दिया गया। गौरतलब है कि 14 दिसंबर को ही हाईकोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके अलावा जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब अजीत पवार और तमाम उनके विपक्षी नेता इनके साथ मिलकर सीएम एकनाथ शिंदे का, जी हां, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का इस्तीफा मांग रहे हैं लगातार। लेकिन देखते हैं कोर्ट का फैसला क्या इस्तीफे को लेकर होता है या जमीन के मामले को लेकर क्या बड़ी सुनवाई होती है और साथ ही साथ इसका लेकर आगे और क्या सियासी भूचाल आता है महाराष्ट्र की सत्ता में। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।